और देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी का अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा जायजा ले रहे हैं। जल्द बनेगी इस महत्वपूर्ण योजना की डीपीआर। सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, ईआरसीपी का अवलोकन लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जानकारी दीजिएगा क्या तैयारी की गई थी और कितनी महत्वपूर्ण उनका ये अवलोकन करना, क्या कुछ पाया गया है अवलोकन के दौरान? देखिए, एबरा बांध जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ उन्होंने लैंड करने से पहले हवाई निरीक्षण किया है और हेलीकॉप्टर से उन्होंने जो पूरी बांध की लोकेशन है उसका उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां पर लैंड किया है। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ है। और ये जो बांध है ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट का ऐसा पहला बांध है जो कि इसी साल में बन करके तैयार हो जाएगा और इसके बाद इसी मानसून में इसको भरने की तैयारी है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां इंजीनियर से पूरा जो बांध का मैप है और जो निर्माण कार्य है बांध का उसके बारे में विस्तार से जानकारी ले रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार उनके साथ हैं और क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रयासों से ही जा सकते हैं और ईआरसीपी को लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू हो पाया था। तो एमओयू होने के ठीक बाद मुख्यमंत्री ने एक तरह से ये दर्शा दिया है अपने इस विजिट के साथ में कि उनकी प्राथमिकता है राजस्थान में अधिकतर जिलों तक जहां पानी की किल्लत है वहां पीने का पानी पहुंचे, खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचे, पानी की उपलब्धता हो, क्योंकि 12 से 13 जिलों की प्यास ईआरसीपी प्रोजेक्ट बुझाने वाला है। और आज कोटा पहुंच करके और उन्होंने आप देखते कि यहाँ इस बांध का निरीक्षण किया है और बांध का जो निर्माण का काम करीब 90% काम मैं आपको बताऊं कि इस बांध का पूरा हो चुका है, नवनेरा एबरा बांध का। और इसी साल में जैसा मैंने बताया आपको ये बन करके पूरी तरह से तैयार होकर के भरने के लिए तैयार हो जाना है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री इस वक्त डैम पर मौजूद हैं, उनके साथ अभियंताओं की पूरी फौज मौजूद है और इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री भी उनके साथ हैं और बांध का लगातार जायजा लेते हैं। भंवर, एक और जानकारी दीजिएगा, जो अधिकारी हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्या कुछ जानकारी दी गई है, उनकी ओर से क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, बांध का काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। जो तय समय था इस बांध के बनकर के पूरा होने का वो तय समय निकल चुका है। तो अब इस बांध के पूरे होने में और कितना समय लगना है, किस तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो इसमें बाकी है, निर्माण का जो काम है वो कितना रह गया है और इसके बाद जो अधिशेष पानी होगा हाड़ों की नदियों का, खासकर कालीसिंध नदी जिस पर ये पूरा का पूरा बांध बना है, तो उनके उस पानी को किस तरह से संरक्षित करके उस पानी को एक तरह से स्टोरेज करके और आगे किस तरह से ले जाया जा सकता है, आगे के बांधों तक कैसे इसको चैनलाइज किया जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को इस वक्त मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। और ऐसा मान सकते हैं आप कि लोकसभा का चुनाव होने से पहले शायद ये जो नवनेरा एबरा बांध है उसका काम पूरा हो जाए और राजस्थान सरकार के पास चुनाव में जनता को दिखाने के लिए एक बड़ा काम हो कि ईआरसीपी का न सिर्फ एमओयू हुआ है बल्कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट का जो पहला बांध है वो भी बन करके तैयार हो गया है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का ये दौरा जो निर्माण की गति है उसको और ज्यादा गति देगा, उसमें और ज्यादा काम में तेजी लाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जो करीब 10% काम रह गया है और जिसके पूरे होने में ऐसा माना जाता है कि 2-4 महीने अब लगने बाकी हैं, शीघ्रता से उसे पूरा किया जाएगा। ये भी देखना रोचक होगा कि बांध के निरीक्षण के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई बांध को लेकर कोई बात कहते हैं। हालांकि उनका यहाँ ना तो मीडिया इंटरेक्शन का कोई शेड्यूल है, ना उन्होंने जन सुनवाई का कोई शेड्यूल इसमें रखा है, ना किसी प्रकार का जनसंवाद मुख्यमंत्री करेंगे। मात्र उनका आधे घंटे का एक विजिट है और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ उन्होंने जो पूरा का पूरा जो मैप है बांध का वो उन्होंने समझा है कि कितने इलाके से यहाँ पानी आएगा, क्योंकि जो इटावा है जो कि कोटा का एक प्रमुख कस्बा है कोटा जिले का और इस कस्बे के 3 तरफ नदियां हैं। तो इटावा जाने के लिए जो कोटा से इटावा का रास्ता है उसके रास्ते में भी कालीसिंध नदी पर एक पुलिया का बनना प्रस्तावित है। तो किस तरह से इस पर पानी आएगा, कितना इसमें पानी स्टोर होगा, उसको आगे कैसे चैनलाइज किया जाएगा, ये सब मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। और लगातार जो बांध स्थल है उसके आसपास की जो लोकेशन है उस पर उनकी विजिट इंजीनियर के साथ लगातार जारी है। भंवर, क्योंकि ईआरसीपी में अब पीकेसी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल को भी जोड़ा गया है और ऐसे में भंवर अगर हम बात करें बांध की तो फिर इलाकों से पानी पहुंचेगा इस बांध में आकर के, तो आप ये भी जानकारी दीजिएगा ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि भविष्य में जो अगर आपात स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर उनके लिए तैयारी पूरी हो।
देखिए, दिक्कत नहीं है। पूरा जो कोटा संभाग है ये एक तरह से नदी नालों और बांधों की प्रचुरता वाला इलाका है। चंबल बेसिन की नदियां और इसके अलावा काफी बड़ी नदियां जो कि बहुत लंबी बहती है, जिनका पाटा बहुत चौड़ा है, जिनकी जलराशि बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर तो बांध बने हुए हैं, लेकिन कई ऐसी लोकेशन हैं जहां पर बांध नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोटा बैराज के बारे में बताऊं तो कोटा में कोटा बैराज के बाद कोई भी डैम नहीं है, और इसीलिए कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो इसके बाद आगे वो यमुना नदी में जाकर के मिल जाता है, और इस तरह से वो पानी वेस्ट होता है। तो कहीं न कहीं इन बांधों को बनाने के पीछे मंशा क्यों है कि राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की प्रचुरता है, अधिशेष पानी है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है, वहां पर पानी नहीं है। तो उन इलाकों का, उन नदियों का पानी एकत्रित करके, डैम बना करके, उस पानी को रोक करके, स्टोर करके और किस तरह से चैनलाइज करके और उन इलाकों तक, उन जिलों तक पहुंचाया जाए जहां पर पानी की किल्लत है। देखिए, मोटे तौर पर तो ईआरसीपी जो नदी जोड़ो परियोजना थी, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उसने आकार लिया था, लेकिन वो दुर्भाग्य से पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उनका जो अंतिम टर्म था, तब उन्होंने ईआरसीपी को एक तरह से उन्होंने लॉन्च करने का प्रयास किया था, और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की जनता के अब ईआरसीपी का जाकर के एमओयू हो पाया है। क्योंकि ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो बहती राजस्थान के अंदर है। इसीलिए पानी के बंटवारे को लेकर के, निर्माण की कॉस्टिंग को लेकर के, लागत को लेकर के, सिंचाई का पानी कितना कौन से राज्य के किस जिले को मिलना है, पानी पीने का कौन से राज्य के कौन से जिले को कितना मिलना है, तो बहुत से ऐसे मतभेद थे, जिसकी वजह से ये एमओयू आकार नहीं ले पा रहा था। फिर उसमें राज्य और केंद्र की कितनी भागीदारी रहनी है, कितनी हिस्सेदारी रहनी है, कितना कॉस्टिंग वहन करना है, इसको लेकर भी बहुत सारे तकनीकी पेच थे। तो अब जब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप देखिए इस कड़ी के जुड़ने से फायदा ये हुआ है कि ईआरसीपी ने आकार लिया है, और ईआरसीपी हाल के दिनों की, बल्कि बीते कुछ दशकों की राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जल प्रदाय परियोजना है। जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक तरह से बहाबूद लाई थी, समृद्धि लाई थी, बड़े इलाके को सिंचित किया था, रेगिस्तान तक जहां पानी की किल्लत थी वहां पानी पहुंचाया था। इसलिए जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है, इसलिए इसका नाम ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की है ईआरसीपी का। पूर्वी राजस्थान के पूरे इलाके को करीब करीब 2 लाख की जो जमीन है वो इससे कहीं कहीं सिंचित होगी, और जो लाखों लोग हैं उन तक पीने का पानी पहुंचेगा। तो एक तरह से जीवनदायी प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और इसीलिए भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने हाथ में लिया, सबसे पहला काम जो हाथ में लिया है, वो उन्होंने ईआरसीपी को मूर्त रूप देने में, उसको धरातल पर उतारने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति लगाई है। और इसकी पहली कड़ी में जाकर के 2 राज्यों के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू हो पाया है। और आप देखिए, एमओयू होने के बाद सरकार ने साफ तौर पर यह दिखा दिया, राजस्थान सरकार ने, कि उनकी मंशा ये है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना है, ताकि जनता तक अगर पीने के पानी की किल्लत है तो उसका समाधान हो, सिंचाई का पानी अगर खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका भी समाधान किया जाए। और इसीलिए अपने कोटा के पहले दौरे के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये इस वक्त नौनेरा और जो एबरा बांध है उस लोकेशन को चुना है। और इस वक्त आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार भजनलाल शर्मा जो है वो उस साइड से विजिट कर रहे हैं, और आज उनका जो पूरा का पूरा दिन है करीब करीब वो इन बांधों के साइट विजिट में ही निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ नवनेरा बांध में करीब करीब आधे घंटे का उनका स्टे का कार्यक्रम है, ये रुकने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद वापस वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर के कोटा से टोंक के लिए रवाना हो जाएंगे, और टोंक में जो ईसरदा बांध के निर्माण का पूरा काम चल रहा है वहां जाकर के ईसरदा बांध का काम भी देखेंगे। तो साफ साफ यहाँ पर एक तरह से जो बांध निर्माण के काम में लगे जो अभियंता हैं, साथ में जो संबंधित महकमा है, उनको साफ तौर पर मुख्यमंत्री देना चाह रहे हैं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट राजस्थान की नई सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसको न सिर्फ समयबद्धता के साथ पूरा करना होगा, बल्कि इसके लाभ से जो राजस्थान की जनता सालों साल वंचित रही है, और कहीं कहीं सियासत की भैंस ये पूरा मुद्दा चलता रहा, इस पर बातें होती रही, राजनीति होती रही, लेकिन धरातल पर उस तेजी से काम नहीं हो पाया। अगर काम होता तो अभी तक ईआरसीपी प्रोजेक्ट राजस्थान में करीब करीब आधा पूरा हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिर जाकर के एमओयू हुआ है, और राजस्थान की नई सरकार ने अपनी प्राथमिकता ईआरसीपी को मानते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला बांध है नवनेरा एबरा बांध, जो कि इटावा उपखंड मुख्यालय कोटा जिले में है, वहां इस वक्त वो मौजूद हैं और लगातार अभियंताओं के साथ साइट विजिट कर रहे हैं।
भंवर, कोटा में मौसम कैसा है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री जयपुर से निकल रहे थे तो फिर माना जा रहा था कि नवेरा बांध पहुंचेंगी, सरदा पहुंचेंगे, लेकिन अगर मौसम ने पलटी मारी, जो कि बरसात का दौर चल रहा है, तो फिर कार्यक्रम में कुछ बदलाव होगा। तो ऐसे में मौसम कैसा बना है कोटा में? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल रोचक है और बहुत प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज सवेरे जब कोटा के लोग उठे तो सुबह के बाद से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली और आकाश में बादल छाए रहे। सूरज देवता के दर्शन आज सुबह के बाद से कोटा के लोग कर नहीं पाए हैं, तो ऐसा भी लगा एक बार कि शायद बारिश आ जाएगी, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी का मौसम तो बना। अगर बरसात आती तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम ऊपर नीचे होता, उसके शेड्यूल में कुछ तब्दीली बदलाव होता, लेकिन बरसात नहीं आई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम वैसा ही बना हुआ है, हालांकि अभी भी बरसाती बना हुआ है, लेकिन बरसात नहीं हुई है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ पाया और यहाँ कोटा के इटावा में यहाँ इस वक्त जो नवनेरा एबरा बांध है वहां पर पहुंच पाया है। और इस वक्त उनका जो विजिट है वो करीब करीब मैं आपको बताऊं कि आखिरी दौर में है। और इसके बाद फिलहाल मौसम की तरफ से उनके यहाँ से वापस हेलीकॉप्टर में सवार होकर के उड़ान भरने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बारिश किसी तो आ सकती है। मौसम बरसाती बना हुआ है आज कोटा का, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी। भंवर, चूंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो रहे हैं, तो यानी ये माने कि अवलोकन पूरा हो चुका है और अब इसके बाद सीधे बूंदी के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया आपको कि पूरा जो आज मुख्यमंत्री का दौरा है, कोटा पहली बार आए हैं वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, और इसीलिए उनका पूरा दौरा केवल और केवल ईआरसीपी के इसी बांध साइट पर केंद्रित था। यहाँ उन्होंने करीब करीब, आप सही कह रही हैं, विजिट अपना मुकम्मल कर लिया। इसके बाद वापस इस वक्त वो कार की तरफ बढ़ गए हैं। इसके बाद वापस जो ऐसा हेलीपैड है जो कि यहाँ डैम साइट की जो लोकेशन है उसके पास ही बनाया गया है, वहाँ के लिए वो रवाना हो रहे हैं। उनके साथ, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मौजूद है, हेलीकॉप्टर में उनके साथ हैं। तो उनके साथ ही कार में वो इस वक्त जो नवनेरा एबरा बांध की साइट है वहां से वो रवाना हो गए हैं और हेलीपैड से वापस वो फिलहाल जाएंगे और हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे टोंक जिले के लिए। और एक बार फिर से एक जो दूसरा डैम है, इसरदा डैम, वो उनका देखने का कार्यक्रम है। काली सिंध नदी को फिलहाल उन्होंने देखा है और नदी पर जो बांध बना है उस बांध की साइट को भी देखा है। और उस बांध के अलावा आसपास जितनी पटरियां बननी है, पुलियाएं बननी है, उनके काम में कितनी गति है, वो काम तय समय से कितना लेट है, ये सब भी उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया है। तो फिलहाल काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हम नवनेरा एबरा बांध की साइड से दिखा रहे हैं। और यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इटावा का अपना दौरा मुकम्मल करके और एबरा गांव पहुंच करके नवनेरा बांध का पूरा साइट लोकेशन करने के बाद इस वक्त यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और उनका जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो टोंक जिले का इसरदा बांध रहेगा और वहां जाकर के वो उस बांध का भी बांध स्थल का जायजा लेंगे। भंवर, क्योंकि जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने खुद हाथों में लिया है ये कार्य, जल्द इस महत्वपूर्ण योजना की डीपीआर भी बनेगी। भंवर, क्या लग रहा है, जब पहला दौरा कोटा का किया और पहले ही पॉइंट पर पहुंचे मुख्यमंत्री, तो कितनी संतुष्टि उन्हें मिली? जितना कार्य चल रहा है उसकी गति को लेकर कितनी संतुष्टि है? क्या गति को बढ़ाया जाना है? अधिकारियों की ओर से कौन कौन से टर्निंग पॉइंट बताए गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि जल्द पूरा करने में कारगर साबित होंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि करीब करीब 90% काम जो है इस पहले डैम पर जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है उसका 90% काम आप ये मानकर चलिए कि पूरा हो गया है। यानी काम करीब करीब मुकम्मल हो चुका है। केवल जो 10% के आसपास काम बचा, एक तरह से फिनिशिंग मोड में ये पूरा का पूरा डैम है। और इस बात की बहुत उम्मीद की जा रही है कि अगर काम में थोड़ी सी भी गति लाई जाती है तो जून जुलाई के महीने में जब इस बार मानसून आएगा देश प्रदेश में, तो इस वक्त के मानसून के साथ ही इस बार नवनेरा बांध को भर लिया जाएगा, उसके अंदर पानी का स्टोरेज करना शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी इसमें दिक्कत है वो ये है कि कोटा से इटावा को जोड़ने वाला जो मार्ग है जिसके बीच में काली सिंध नदी पड़ती है, वहां पर एक उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण होना है। और उस पुलिया के निर्माण की जो गति है वो तय समय की, तय प्रोजेक्ट की काफी डिले चल रही है, उसका बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो बांध के बनने के बाद जो आवागमन है, रास्ते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर आज जो मुख्यमंत्री का विजिट है, इसके बाद अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 4 महीने में जो काम होना था शायद वो काम 2-3-4 महीने में ही पूरा हो जाए, तो जल्दी पूरा हो जाए। एक्स्ट्रा लेबर डेप्यूट वहां पर कर दी जाए, एक्स्ट्रा इंजीनियर्स वहां पर लगा दिए जाए। जो निर्माण कंपनी है जाहिर तौर पर उसके प्रतिनिधियों को भी मुख्यमंत्री ने आज ये पूछा होगा कि आपकी डेडलाइन क्या रहने वाली है, कब तक आपकी काम और पूरा डैम पूरा करके हैंडओवर करने वाले हैं। ठीक है भंवर, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।